कैसा ये इश्क है। अहाना ने जब अपनी आंखें खोली, सामने अर्जुन बैठा था जिसकी आंखों में बेतहाशा नींद थी, लेकिन वो अहाना को देख रहा था। अहाना की देख के अर्जुन धीरे से बोला, हो गई तुम्हारी सुबह? अहाना ने नासमझी से अर्जुन को देखा। आप सोए नहीं? नहीं, अर्जुन ने साफ मगर खोए अंदाज में जवाब दिया था। अहाना हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? हाँ, ताकि मैं सो जाता और कोई जंगली जानवर तुम्हें खा लेता, फिर तुम उसका इल्जाम भी मेरे सर डाल देती। अर्जुन इधर उधर देखते हुए बोला, नहीं, वो मैं तो बस पूछ रही थी कि तुम सोए नहीं। वैसे भी तुमसे बीडीढ़ा जंगली जानवर कौन होगा? अहाना ने धीरे से कहा था, लेकिन अर्जुन ने सुन लिया था। ठीक है, चलो उठो, चाय कॉफी कुछ चाहिए तो बता दो, फिर घर के लिए निकलेंगे। अर्जुन आराम से बोला, लेकिन अहाना तो नज़ारों में खो गई थी। वो खूबसूरत सी सुबह, ये जंगल अब काफी खूबसूरत लग रहा था। ये सब अच्छा लग रहा था। हरे हरे पेड़, जहां ठंडक का एहसास हो रहा था। अहाना ने अर्जुन को देखा। उस मौसम में उसकी नीली आंखों में डूब जाने को मन कर रहा था। जहां एक तरफ अर्जुन अहाना की तरफ बाचा रहा था, वही अहाना भी अर्जुन की ओर खींची चली जा रही थी। अहाना आराम से बोली, चाय बना देती हूँ, चाय पियोगे तुम? रात से जागे है, थोड़ी सी चाय ले लो, और मैं भी ले लूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चाय पीने के लिए तैयार रहो। अर्जुन ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया था, लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात थी। अहाना ने खुले बालों का जुड्ढा बनाया। अर्जुन अहाना की हर हरकत को देख रहा था, या यूं कहो, वो आज अहाना को नोट कर रहा था। उसकी हर एक्टिविटी को देख रहा था। अहाना जैसे उठी, उसके बाल वापस से खुल गए थे, पर इस बार फिर अहाना ने उनको बुरी तरह झगड़ दिया था। अर्जुन का मन कर रहा था, अहाना अपने बाल ऐसे ही रहने दे, वो उनको खुला रहने दे। लेकिन जब कई बार भी अहाना के बाल उसके कब्जे में नहीं आए, अर्जुन धीरे धीरे उठा और अहाना के करीब आ गया था। उसने अहाना के बालों को अपने हाथों से पकड़े एज के ऊपर को बांध दिया था और अपनी जेब से एक रिबन निकाला और अहाना के बाल ऊपर करके बांध दिए थे, और अहाना की पतली गर्दन उसको अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन ने पता नहीं अचानक से उसकी गर्दन पे अपने होंठ रख दिए थे। अहाना हैरान रह गई थी। एक ठंडा सा एहसास उसको छू गया था। अर्जुन ने पहली बार उसको ऐसे छुआ था। अर्जुन एकदम अहाना से दूर हो गया था। वो धीरे से बोला, अब तुम है, परेशान नहीं करेंगे ये बाल। अपनी झिझक छिपाने लिए अर्जुन बोला था। अहाना ने एकदम अगोवा सवाल करा था, तुम्हारे पास ये रिबन कहाँ से आया? तुम चाय बनाओ, तुम्हारे बाल सही हो गए ना? बस अब ज्यादा ध्यान मत दो। अर्जुन गुस्से में बोला। ये रिबन अहाना का था, लेकिन वो अर्जुन के पास कैसे आया था? अहाना अपने दिमाग को चलाने लगी। अर्जुन दूर किसी पत्थर पे बैठ के अहाना को देखने लगा थे। हवाई आइलैंड। सर, कुछ सोचा है इंडिया के लिए? कब निकलना है? जोसेफ के एक आदमी ने जोसेफ से पूछा था। अभी उसका सही पता करवाना है, वो कहाँ है, क्योंकि पिछली बार हम अपने जाल में फंस गए थे। इस बार बहुत दिमाग से काम करना है और उस अर्जुन से एक एक बदला लेना है। जोसेफ बोला, सर खबर पक्की थी, मुंबई में है वो, और पूरा इंडिया उसको जानता है ना, तो किसी से भी पूछ लेंगे। जोसेफ ने अपनी बंदूक निकाली और उस आदमी के सर पे रख दी और उसको चलाने में जरा भी देर न लगाई। वो आदमी वहीं ढेर हो गया था। सब लोग कांप गए थे। जोसेफ गुस्से से बोला, कोई बता सकता है इसको क्यों मारा मैंने? किसी की जुबान नहीं निकली थी। सब खामोश हो गए थे, क्योंकि सबको पता था अगर किसी की आवाज निकली, यह सनकी आदमी उसको छोड़ देगा नहीं। चलो मैं ही बता देता हूँ। मेरे साथ रह के भी यह मुझे कह रहा है। हम इंडिया में जाके लोगों से पूछे, अर्जुन सिंह कहाँ है, कौन है? इतना गया गुजरा नहीं है। जोसेफ जो जाके सड्डरको पे पूछता, उस एक इंसान के बारे में पूछता फिरेगा। उसका टाइम आ गया है अब। बहुत बार बच गया वो, मुझे हर बार फंसाने वाला अब खुद फंसेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। तू अर्जुन, तूने हर बार मेरे काम में टांग अठाई है, हर बार मेरा नुकसान कराया है, लेकिन इस बार तुझसे सब छीन लूंगा मैं। और सबसे बड़ी चीज तेरी बीवी। इस बार तेरी बीवी तेरी मौत का कारण बनेगी, वो भी मरेगी। और तू भी देख अब जोसेफ क्या है और करता है। मेरी कल की इंडिया की टिकट करवाओ जल्दी। जोसेफ चीखा था।
दूसरी तरफ अर्जुन की माँ और भाई एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। माँ, भाभी हमें देख के खुश तो होंगी ना? रोहन कुछ सोचते हुए बोला। क्यों नहीं होगी बेटा, जरूर होगी, देखना। मैंने उसकी सूरत से अंदाजा लगा लिया। वो बहुत प्यारी बच्ची है और सबसे बड़ी बात, एक डॉक्टर है तो अच्छी ही होगी। बस उस अर्जुन से उस लड़की को ज्यादा परेशान ना करा हो, क्योंकि तुम तो जानते हो ना अपने भाई को। ये बात आपने सुबह से कितनी बार बोल ली माँ? रोहन थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अरे बस फिक्र होती है मुझे, तुम जानते हो ना, अर्जुन ने मेरे अलावा घर में कोई औरत नहीं देखी, और तुझे तो पता है ना वो ज्यादा किसी से क्लोज नहीं होता। और दूसरी बात, अर्जुन को तो सब जानते हैं, वो अपने कमरे में भी किसी को जाने नहीं देता, अपने कपड़े डीएचओ को भी छूने नहीं देता। लेकिन उसकी शादी हुई है तो वो तो उसके कमरे में रहती होगी, पता नहीं वो क्या करता होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब अपनी माँ की बात पे रोहन धीरे से बोला। नहीं माँ, आप वैसे ही परेशान हो रही हो, भाई बहुत अच्छे हैं, वो क्यों भाभी को तंग करेंगे? और भाई ने कहा था ना, वो प्यार करते हैं भाभी से। जानती हूँ, लेकिन बस फिक्र है मुझे, तुम तो जानते हो ना। हाँ माँ, लेकिन फिक्र मत करो, सब ठीक है। बस आप ज्यादा परेशान होगी तो भाई को भी अच्छा नहीं लगेगा, और भाभी भी तो क्या सोचेगी हमारे बारे में। अपने बेटे की बात पे रमा जी ने हाँ में गर्दन हिलाई। आहना और अर्जुन उस फार्म हाउस से निकल चुके थे। आहना और अर्जुन के बीच में कोई बात नहीं हुई थी, दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन आहना को देखते हुए बोला, शायद आज शाम तक माँ आ सकती है, अभी वो लंदन से निकल चुकी है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। माँ के सामने मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, और अपनी हद में रहना तुम भी। मेरी माँ को कोई किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए, यह बात भी तुम्हें अभी क्लियर कर रहा हूं मैं। आहना ने हाँ में सर हिलाया था। वैसे भी तमाशा मैं नहीं दिखाती, वो तुम दिखाते हो, आहना धीरे से बोली। अर्जुन आहना को देखते हुए बोला, माँ ने कहा था मुझे वो शाम तक आ जाए, शायद तुम्हें खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। अर्जुन की बात पे आहना एकदम कुछ सोचते हुए बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं कुकिंग जानती हूँ, मैं बना दूंगी सब। वैसे भी मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी, घर पे ही रह लूंगी, और सर्वेंट्स हैं मेरी हेल्प करने को, इसलिए तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके, आहना की बात पे अर्जुन अपनी रोबदार आवाज में बोला। आहना कुछ सोचते हुए बोली, अजीब इंसान है यार, कभी खुश तो हो नहीं सकता, पता नहीं क्या ही दुश्मनी है इसकी मुझसे। आहना आराम से बोली, हम जरूरत की चीजें ले लेते हैं, जो बन जाए और काम आ जाए। अर्जुन धीरे से बोला, तुम मेरी बीवी हो तो बेहतर होगा, ये सब हरकतें मत करो, सर्वेंट्स हैं, उनको बोलना जो चाहिए वो लाके देंगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं जाने की। अर्जुन की बात पे आहना ने हाँ में सर हिला दिया था। मैं तुम्हें घर छोड़ के ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। अर्जुन की बात पे आहना धीरे से बोली, ठीक है। आहना और अर्जुन घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने आहना को घर छोड़ा और खुद ऑफिस के लिए निकल गया था। आहना ने घर आते ही सुकून का सांस लिया था। जो घर आहना को बुरा लगता था, आज वो घर उसको सुकून दे रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। उस घर में आके आहना पहले अपने रूम में गई थी, यहाँ हर तरफ सुकून था। अर्जुन की खुशबू और उसकी यादें यहाँ नजर आ रही थी। अर्जुन के सब कपड़े बिखरे हुए थे, जो को शायद कल रात के थी। बेडशीट भी खराब हो रही थी। आहना ने पहले जाके बेडशीट सही करी और उस कमरे की अच्छे से डस्टिंग करी। नौकरों को अर्जुन के कमरे की कुछ चीज छूने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने खुद ही डस्टिंग कर दी थी। बाकी 2 नौकर थे जो अर्जुन के पर्सनल थे, जो सिर्फ इस रूम में आते थे। लेकिन आहना ने इस वक्त किसी को बुलाना जरूरी नहीं समझ था, उसका काम जल्दी ही हो गया था। आहना ने पूरा कमरा अच्छे से साफ कर दिया था। अब अर्जुन और आहना का कमरा कुछ ऐसा नजर आ रहा था जो देखने वाले का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन आहना को डर लग रहा था, आखिर लगे भी क्यों ना, कैसा अर्जुन उसके साथ बिहेव कर रहा था। शायद उसकी माँ और उसके भाई भी ऐसे ही होंगे। जब वो उसको अपना गुनहगार मानता है तो उसकी माँ क्यों नहीं मानती होगी। अब तो शायद उसको इस घर में और ज्यादा बेइज्जत होना था। अर्जुन तो कैसे भी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करता था, और अब उसकी माँ, वो तो पता नहीं उसको क्या कहेगी, और उसके भाई। यही सब सोच के उसके बाद आहना नीचे आ गई थी और उसने सारा घर नीचे के सर्वेंट से साफ करा दिया था। अब पूरा घर और अच्छा लग रहा था। घर की हर चीज चमक गई थी। आहना ने अपनी आंखों के सामने नौकरों से काम कराया था। उसके बाद वो किचन में आ गई थी
उसने कुछ ही देर में काफी सारा खाना बना दिया था। हर तरह खाना उसने अपने हाथों से तैयार करा था। अहाना को यह भी काम ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं लगा था क्योंकि सब तरह की चीजें उस किचन में थीं और बाकी उसका साथ देने को नौकर भी खड़े थे। वो ये सब अर्जुन के लिए नहीं, उसकी माँ और भाई के लिए कर रही थी ताकि वो थोड़ा बहुत तो उससे खुश हो। लेकिन ये तो अब आके ही पता चलने वाला था। अहाना जब किचन में घुसी थी, सुबह की 12 बज रहे थे और अब शाम के 5 बज चुके थे। उसको पता भी नहीं चला था कितना टाइम हो गया उसको एक जगह खड़े हुए। अहाना अपने रूम में आ गई थी और कुछ देर बाद वो रेडी हो गई थी। उसने एक आखिरी नजर खुद पे डाल के और नीचे आ गई थी। लॉन में चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी और अहाना बीच में पढ़ी चेयर पे बैठ गई थी। लेकिन उसका दिमाग बार बार अर्जुन की माँ और उसके भाई पे जा रहा था। फिर से उसको सबकी बातें सुननी थी। आखिर वो सब भी उसको गलत बोलेंगे। अहाना काफी खूबसूरत लग रही थी। सब नौकर उसकी भर भर के तारीफ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की माँ और उसके दोनों भाई एयरपोर्ट पे आ गए थे और शेरा उन्हें लेने आया था। सबसे पहले अर्जुन की माँ ने शेरा को डांटा था क्योंकि अभी तक इंडिया की हर एक खबर वो ही उनको देता था, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं बताया था। अर्जुन की माँ की बात पे शेरा जल्दी से बोला, नहीं मैं बताना चाहता था, लेकिन फिर आप जानती हैं अर्जुन को वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ता। शेरा की बात पे तभी रोहन जल्दी से बोला, माँ सही तो कह रहे हैं शेरा भाई, आप जानती तो है अर्जुन भाई को जान ले लेते वो इन बेचारे की। ये कह के रोहन ने शेरा को देखा था और दोनों मुस्कुरा दिए थे। तभी अर्जुन की माँ फिर से बोली, कैसी है वो लड़की? अर्जुन ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना उसको? शेरा की मुस्कान एकदम गायब हो गई थी। उसकी खामोशी से सब हैरान रह गए थे, यहाँ तक कि अर्जुन की माँ भी काफी कुछ समझ चुकी थी। लेकिन शेरा जल्दी से बोला, अरे बहुत ख्याल रखता है, दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। यही सोच के शेरा फिर से ड्राइव करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उस एयरपोर्ट पे जोसेफ भी उतरा था और वो उस टाइम शेरा के आगे से निकला था। लेकिन शेरा बातों के चक्कर में जोसेफ को देख नहीं पाया था। लेकिन जोसेफ ने शेरा को अच्छे से लिया था। एयरपोर्ट से 2 गाड़ियां निकली थी। एक में अर्जुन की उसकी जान थी और एक में अर्जुन की जान लेने वाला था उसका दुश्मन। आखिर क्या करेगा अर्जुन अब? क्या पता चलेगा अर्जुन का सच उसकी माँ को? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया लव सागा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।